हेलो दोस्तों, संपूर्ण इंजीनियरिंग के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एक सीरीज़, जिसमें हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन C++। आप सब जानते ही होंगे कि हाल ही में आईटी इंडस्ट्रीज़ में जो इंजीनियर्स का प्लेसमेंट हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। आईटी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इंजीनियर्स की, और ये कंपनीज़ जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ ये इंजीनियर्स को रिक्रूट करती है उनके एनालिटिकल स्किल्स, उनका कम्युनिकेशन और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, लेकिन क्या आप प्रोग्रामिंग जानते हैं? अगर आप इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब पाना चाहते हैं जहां पे मिनिमम सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी ये 3.5 लाख पर एनम से शुरू होता है, अगर आप इन तीन चीज़ों में अच्छे से परफॉर्म करते हैं यानी एनालिटिकल स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन और प्रोग्रामिंग स्किल्स, तो दोस्तों आपके लिए आईटी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है, चाहे आप किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच के हो। और दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि आने वाले समय में हर एक इंजीनियर को कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी ही चाहिए। तो जानते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में, क्यों प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और इसका यूज़ क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। हम शुरुआत करेंगे एक सीधे साधे कंसेप्ट से जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, वो है सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? बहुत ही ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में हम नहीं जाएंगे। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं, जैसे मैं अभी पेंट इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसकी मदद से मैं एक स्पेसिफिक काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो पेंट की मदद से मैं डिजिटल स्केचेस बना सकता हूँ, राइट? मतलब कंप्यूटर पे मैं स्केचेस बना सकता हूँ, मैं कोई भी शेप ड्रॉ कर सकता हूँ, उसमें हर एक तरह के रंग उसमें भर सकता हूँ। तो स्केचिंग में पेंट की मदद से कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई लेटर ड्राफ्ट करना है तो मेरे लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो या कोई और ऑफिस का सॉफ्टवेयर हो, तो वो भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, जिसकी मदद से मैं डिजिटली लेटर लिख सकता हूँ, राइट? तो ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो आपको मदद करेगा, राइट, आपका एक स्पेसिफिक टास्क अकम्प्लिश करने में। तो मान लीजिए मेरे पास कंप्यूटर है जिसकी मदद से मैं कई सारे काम पलक झपकते ही कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है, वो है सॉफ्टवेयर। आप कंप्यूटर का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आपको जैसा चाहिए वो काम करने के लिए आपको अगर वैसा सॉफ्टवेयर इस पे अगर अवेलेबल है तो आप उस प्रकार का काम कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है, ओके, और मैं चाहता हूं कि ये मैं कंप्यूटर की मदद से करूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाना होगा कैलकुलेटर में, राइट? तो कैलकुलेटर लेना पड़ेगा और इसके बाद आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, राइट? तो फॉर्मूला लिखने के बाद मुझे वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। तो वैल्यूज मिलने के बाद मैं वो सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करूंगा और उसके बाद मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। ये तो मैं अपना हैंड कैलकुलेटर लेके भी कर सकता हूँ, तो इसमें टास्क जो है वो जल्दी नहीं हो रही है। तो मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो सिर्फ मुझे किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड्स की लेंथ पूछे। मान लीजिए मेरे पास ट्रायंगल है और इसके 3 लेंथ्स है, राइट, ए, बी और सी, और मुझे इन 3 लेंथ्स की मदद से डायरेक्टली एरिया मिलना चाहना चाहिए।
तो ये कैसे करेंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आपको यहाँ पे फाइल दिख रही होगी एरिया नाम से, राइट। तो मैं इस एरिया फाइल पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में देखता हूँ, तो आपको क्या दिखता है, देखिए यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन फाइल है, एक EXE फाइल है, जिसको मैं अभी ओपन करने जा रहा हूँ। तो डबल क्लिक करके मैं इसे ओपन करूंगा और आप देख सकते हैं कि एक कंसोल आपके सामने आ गया, राइट। तो इसमें ऐसा पूछा गया है कि एंटर द लेंथ ऑफ 3 साइड्स, मतलब मुझे 3 साइड्स की लेंथ एंटर करनी है। तो मैं एक सैंपल इनपुट ले लेता हूं 10, 10 और 10, और एंटर करते ही मुझे एरिया का कुछ नंबर सामने दिख रहा है, तो वो 43.30 स्क्वायर यूनिट्स, ऐसा वो एरिया होगा, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, मेरे पास ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो ट्रायंगल की 3 साइड्स लेके डायरेक्टली मुझे एरिया देता है। इसमें मुझे कोई फॉर्मूला देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो डायरेक्टली मुझे एरिया की वैल्यू मिल रही है। ये कैसे हो रहा है, तो अगर आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, दोस्तों ये एक सॉफ्टवेयर है, राइट। कंप्यूटर को हमने एक प्रोग्राम दे रखा है जिसमें ये बताया गया है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना है जिसमें मुझे ट्रायंगल के 3 साइड्स लेके एरिया कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा। उसके सारे स्टेप्स एक प्रोग्राम के रूप में कंप्यूटर को दिए गए हैं। कंप्यूटर वो स्टेप्स फॉलो कर रहा है और उसके बाद हमें एक रिजल्ट मिल रहा है। तो यही होता है सॉफ्टवेयर, एक आसान भाषा में अगर हम बोलें। इसी प्रकार से बड़े सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप होते हैं, हालांकि उसमें कई और चीज़ें जुड़ती हैं। उसमें मैंने जो आपको दिखाया वो सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, सॉफ्टवेयर हमारा काम बहुत ही आसान कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप ऑलरेडी जानते हैं, अगर एक मुझे लेटर के अगर 1000 कॉपीज बनाने हैं तो मैं कुछ ही समय में वो 1000 कॉपीज बना सकता हूँ। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर हमारी इस काम में मदद कर रहा है। तो इसीलिए अगर आप कोई टास्क कंप्यूटर की मदद से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस चीज का सूटेबल सॉफ्टवेयर आपके पास होना जरूरी है। और अगर आप सॉफ्टवेयर आपके पास होना जरूरी है तो वो कहां से लाएंगे आप, राइट। अगर मुझे ऑफिस चाहिए तो मैं कहां पे जाऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अगर ये चीजें मुझे चाहिए तो मैं क्या करता हूं, तो माइक्रोसॉफ्ट इस कंपनी से मैं वो सॉफ्टवेयर परचेस करता हूं। लेकिन उनके पास ये कहां से आया होगा, तो उन्होंने उसे डेवलप किया है, राइट। और ये डेवलप कैसे करते हैं, ये कंप्यूटर मुझे अभी जो डेटा मांग रहा है, स्क्रीन पे जो मैसेज आया है कि एंटर द लेंथ ऑफ 3 साइड्स, राइट, उसके बाद मैं कीबोर्ड से कुछ डेटा एंटर करूंगा वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद, और उसके बाद मुझे स्क्रीन पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये जो काम यहाँ पे हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वैसा सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप किया है। और सॉफ्टवेयर हम तभी डेवलप कर सकते हैं जब आप कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सकें, राइट। अगर आपको कंप्यूटर से कुछ काम करके लेना है और अगर उसको सॉफ्टवेयर आपको चाहिए और वो सॉफ्टवेयर आप अगर खुद बनाना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर से इंटरैक्शन करना पड़ेगा। और जब आप कंप्यूटर से इंटरैक्शन करते हैं और उस वक्त जो लैंग्वेज आप यूज करते हैं तो उस लैंग्वेज को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि इसमें हम कंप्यूटर को ऐसा प्रोग्राम देते हैं जो उस स्पेसिफिक टास्क को पूरा कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो सीरीज में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन C++। आप सब इसमें सीखने वाले हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन C++। पर ये वीडियो सीरीज मैं आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट बनाऊंगा। आप यहाँ पे वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताइए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो IT में
वर्क करना चाहते हैं, आपका सीखने का इंटरेस्ट है, इस पे डिपेंडेंट मैं ये वीडियो बनाऊंगा कि आपका कितना रिस्पॉन्स मुझे मिलता है। अगर कई व्यूअर्स प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को देखने के बाद, मैंने जो आपको बेसिक चीज़ें दिखाई वो देखने के बाद अगर आपको ये सीखने में इंटरेस्ट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। नज़रिया होता है कि मैं आईटी कंपनी में जाऊं या ना जाऊं, तो अगर आप मुझे पूछेंगे, अगर मैं किसी को ये बताना चाहूँ कि आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो दोस्तों आने वाले समय में कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम ये ब्रांच स्पेसिफिक नहीं रहेगा। किसी भी एप्लीकेशन पे आप काम करो, किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम करो, वहाँ पे आपको हर एक फील्ड का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो हर एक इंजीनियर को मेरे हिसाब से एक ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी ही चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा कि मैंने बताया, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं अगले वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय, टेक।